हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है वो रीडिंग है कि जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, अभी वो आपकी पर्सनालिटी को लेके, आपके थॉट्स को लेके उनका विचार कैसा है, क्या उनका विचार, उनका स्वभाव में कोई चेंजिंग आई है? जिनके बारे में भी, जिनका भी नाम, जिनका भी फिगर, जिनका भी विजुअलाइजेशन आपके चेहरे पे आया होगा, आपकी आंखों के सामने आई होगी, तो क्या एनर्जी से कनेक्ट होने के बाद बोलना भी समटाइम्स बहुत मुश्किल हो जाता है, बट इट्स ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। तो जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो वो आपको कैसे देखते हैं, आपकी पर्सनालिटी के बारे में, आपके स्वभाव के बारे में कैसे देखते हैं? क्या कोई चेंजिंग आई है उनकी और आपके बीच में? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। तो कैसे देख रहे हैं आजकल आपको? क्या देखने का कोई नज़रिया बदला है या वैसे ही है घिसा पीटा पुराना समय के जैसा? कोई चेंजिंग आई है आपके प्रति उनके दिल दिमाग में? जो उतार चढ़ाव इतना मैंने पिछले रीडिंग जो किया, ब्लैक मैजिक और भी बहुत कुछ, नो कांटेक्ट एंड सब तरफ के होंगे। क्या याद कर रहे हैं, क्या मिस कर रहे हैं, अभी क्या थिंकिंग है? तो वो सब रीडिंग देखने के बाद मैं ये देखना चाहती हूँ कि आपको लेके अभी उनके मन में एट प्रेजेंट टाइम में, या अभी जो भी मतलब 10-15 दिन के में क्या उनको क्या लग रहा है? कुछ चेंजिंग, कुछ थॉट उनके कुछ चेंज हुए हैं? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, प्लीज़ प्लीज़। पहला कार्ड ये ऐसा आया है कि जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए आ गया है ना? हाँ भाई, चेंज तो आई है। और बताइए यूनिवर्स, और बताइए। ये नई टेक है ना, इससे पहले मैंने कभी इसको यूज नहीं किया है, मतलब यहाँ पब्लिकली यूज नहीं किया। तो बताइए और कैसा है उनका देखने का तरीका मेरे व्यूवर्स के पार्टनर पर्सन का कैसा नज़रिया है मेरे व्यूवर्स को देखने का? वाह, बहुत कुछ। अरे यार, लेना पड़ेगा। छटक छटक के आ रहे हो, चलो एक लेते हैं। अभी थोड़ा दूसरे डेक से भी लेती हूँ। द टावर, क्लैरिफाई द टावर, क्लैरिफाई द टावर। द स्टार, क्लैरिफाई द स्टार, प्लीज डिवाइन, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे मैं तो बोलना भूल गई। आप लोगों को लाइक नहीं किए तो फटाफट लाइक आप लोग दबा दिया करिए। अगर ये रीडिंग या कोई और रीडिंग ऐसा लगा हो कि यार लाइक किए, मेरे को रेजोनेट नहीं किया या कम किया, तो नेक्स्ट टाइम आपकी फ्रीक्वेंसी पकड़ी रहेगी तो पूरी आपकी ही रीडिंग रहेगी। तो आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और जो लोगों सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, है ना? कुछ आप लोग भी डोनेट करना सीखिए। तो और कोशिश करें कि फ्री की चीज़ें किसी से भी ना लें, कुछ ले तो कुछ बदले में दे दे। देखिए, मैं रीडिंग करते करते बीच में आई, वो बोल दी। अपने से बोलना होता तो स्टार्टिंग में ही बोल देती। ओके, और बताइए यूनिवर्स, किंग ऑफ द वॉन्ड्स क्लैरिफाई मी। हो, किंग ऑफ द वॉन्ड्स क्लैरिफाई मी। बहुत खूबसूरत चेंज आ रहा है गाइज, बहुत खूबसूरत चेंज। आई कैन पिक द एनर्जी। शायद इसीलिए सब्सक्राइब्स और लाइक्स के लिए मैं बोली हूँ। एक मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, बहुत चेंज हो गई। मतलब मज़ा आ गया, अच्छी एनर्जी में आके मुझे भी अच्छा लगता है। रोना धोना वही बेवकूफ़ाना वाला। देखिए, बहुत मतलब आपके साथ कुछ सेलिब्रेट करने के लिए कुछ शायद उनको मिला है, या कुछ चीज़ें वो हासिल किए हैं, या दोनों मिलके हासिल करना चाहते हैं। तो देखिए,
कुछ चीज़ें लेके, हाँ बताई ना, पहले ही कार्ड बताने, इंट्यूशन पहले ही बताने लग जाते हैं कि क्या है। तो कुछ चीज़ें, ऐसा चीज़ हो सकता है कुछ खरीदना चाह रहे हो, तो आपकी रजामंदी की उनको ऐसा लग रहा है, आपकी परमिशन या आपकी सोच, आपकी हामी की उनको ज़रूरत है, ऐसा लग रहा है। कुछ सेलिब्रेशन में आपकी चाहत है कि आप भी उसमें शामिल हो। गॉड बहुत तेज़ी से, देखिए बहुत तेज़ी से आ रहा है कि आप भी उसमें शामिल हो। तो प्लीज़ यूनिवर्स, 9 ऑफ कॉइंस क्लैरिफाई में, 9 ऑफ कॉइंस, 9 ऑफ तो देखिए, बताइए ना, कुछ देना चाह रहे हैं तो आ गया, इधर से नहीं तो उधर से, उधर से नहीं तो इधर से आ गया। थैंक यू गॉड यूनिवर्स, थैंक यू फॉर द इंट्यूशन, थैंक यू यूनिवर्स। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें सारे जोडिएक साइंस हैं, मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक, मीन, मिथुन, तुला, कुंभ एंड वृषभ, कन्या, यार एक बार भूल जाती हूँ, मकर। सारे जोडिएक साइंस में आ चुके हैं, तो सबके लिए हो गया ये। तो वो उनके स्वभाव में कुछ बदलाव आया है, उनके नज़रिए में कुछ बदलाव आया है। ये रीडिंग थी हमारी कि जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हो, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, क्या उनको आपके जो पहले देखते थे जिस नज़र से, क्या उसी नज़र से देखते हैं या उनका नज़रिया चेंज हुआ है? 101% नज़रिया चेंज हो चुका है, क्योंकि जो आप लोगों के बीच में जो टावर आया था, टावर जिससे आप लोग की लड़ाई झगड़ा हुई है, ज़बरदस्त हुई है, कुछ लोगों का तलाक तक भी बात पहुंच गया है कि अब तलाक हो जाएगी, तब तलाक हो जाएगी, ऐसा भी है, कुछ लोग का चल रहा है, किसी का मूड बना है। तो अब वो चीज़ें हट रही है। वो जो बादल था आपके रिलेशन में, जो क्लाउड आ गया था, चाहे जिस वजह से भी आया था, वो आप लोगों को पता होगा। आज की रीडिंग वैसे मेरा मूड नहीं कर रहा बहुत लंबा करूँ, है ना, तो शॉर्टकट में निपटा रही हूँ। हालांकि आप लोग देखते हो पूरी रीडिंग, बहुत अच्छा लगता है, आप लोग उसको एंजॉय करते हो और हील होते हो, तो अच्छा लगता है। कुछ अच्छी चीज़ें उठा लिया करो। ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जो चीज़ अच्छी लगे उठा लो, और जो अच्छी ना लगे, इरिटेट करे ना, बोलो ये मेरी नहीं है, ये भाई किसी और की होगी, ऐसे सोच लो। अगर आपसे रेजोनेट भी कर रहा है और आपको पेन दे रहा है तो डोंट टेक पेन। आप सोचो अरे यार ये किसी और की होगी, इतनी गंदी चीज़ें तो मेरी हो ही नहीं सकती है, ऐसे सोच के छोड़ दिया करो। और जो अच्छी चीज़ें हैं उसको आप अडॉप्ट कर लिया करो, है ना। और यूनिवर्स को ज़रूर थैंक्स बोलो, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। देखो मैं यहाँ बैठ के बोलती हूँ, आप देखो, आप भी सीखो कुछ। तो क्या आ रहा है यहाँ पे कि पता नहीं मुझे ऐसे क्यों आ रहा है भाई, आप लोग लाइक का बटन बहुत कम दबाते हो। अगर आप देखते हो तो एक लाइक, अगर जो सब्सक्राइब किए प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा है कि मैं ऐसे बोलूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, ऐसे मुझे आया इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो उनका कहना ये है, किनका, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, उनका बस चले ना, तो अभी तो बस अभी के अभी आपकी इनोसेंसी से उनको बहुत प्यार हो गया। आप बहुत इनोसेंट हो, बहुत मदरली जैसा नेचर है, इतना प्यार करके भी आपको अच्छे बुरे की परख है, और आप बिना फल का मेहनत करते आए हो। प्यार में ऐसा लग रहा था जैसे आपको सामने से कुछ नहीं मिल रहा है, वन साइडेड ही देते आए हो, ऐसा लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा था कि आपके पार्टनर आपको प्यार नहीं कर रहे हैं, वो आपको तिरस्कार कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, फिर भी आप उनको मतलब इतना प्यार दिए हो, इतना प्यार दिए हो। जब तक उनके लाइफ में रहे हो तब तक प्यार देते आए हो, और एक छोटे बच्चों की तरह आपने प्यार दिया, जैसे निर्जीव, जैसे कोई क्या बोले, छोटा बच्चा है ना, दौड़ के भाग के आके लग जाता है मतलब गले से, अपने माँ के गले से, ऐसा इस तरह से आपने उनको, मतलब उनकी जितनी भी नादानियाँ थी, गलतियाँ थी, जितना भी उनका क्राइम था, अभी देखो ये मैसेज आ रहा है तो मुझे बोलना पड़ेगा, आप उनके क्राइम को, उनके क्रिमिनल माइंड को भी आपने नादानी वे पे
आपने जैसे एक छोटा सा मतलब बच्चा समझ के आपने उसको छोड़ो, आई गई, कभी तो ये सुधर जाएगा, कभी तो इसको प्यार का एहसास होगा, ऐसे करके आप देते आए देते आए देते आए। लेकिन ये यूनिवर्स को मंजूर नहीं था इतना जो आप दर्द लेके जो प्यार दे रहे थे वन साइड, और वो आपको बदले में दर्द दे रहे थे और आप उनको बदले में प्यार दे रहे थे। तो देते 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 होता है ना, एक बार घड़ा भर गया तो यूनिवर्स आप दोनों को अलग कर दिया। आप दोनों को अलग कर दिया। अब सब कोई का तरीका अलग अलग है, मतलब अलग करने का। तो कुछ लोग वो आपको किसी एक जगह पे बांध के रखे हुए थे, आपकी रिलेशन भी बंधा हुआ था और वो भी बांध के रखे हुए थे। तो रिलेशन भी ऐसा लगता है जैसे आप लोग आए हो तो किसी तीसरे की नज़र थी और रिश्ते बंधे हुए थे। शादी से पहले से ही ये रिश्ते बंध गए थे, या फर्स्ट मीट में जैसे किसी को लगा कि अरे इसका अट्रैक्शन हो गया है, तो कोई जो रिश्ते के दुश्मन थे, एनेमी थे, वो रिश्ते को बांध दिए थे और सोचने समझने लायक नहीं था। तो इस तरह के रिश्ते में आप लोग थे। लेकिन बहुत बड़ा तूफान आया, बिजलियां गिरी, सब अलग थलग हो गए, आप इधर वो उधर, ऐसे उधर, धन दौलत प्रॉपर्टी दुनिया सब कुछ आ गई। तो अब जब सब कुछ जैसे बोलते हैं तूफान आया और चला गया, तो उसके बाद हम मूल्यांकन करते हैं यार क्या क्या नुकसान हुआ। देखो जब तूफान आता है तब हम खुद बचने पे लगे होते हैं, तब हम ये नहीं सोचते क्या लूट रहा है, अरे खुद बच जाए ऐसा लगता है। तो उस वक्त ऐसा लगा कि खुद सेफ हो जाए। आप क्या सोच रहे हो तब वो इन्होंने नहीं सोचा, वो वैसे सेफ हो जाए वो उन्होंने सोचा। हो सकता है आपने उनको बचाया हो बट उन्होंने आपको नहीं बचाई। ये उनको इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि उन तूफान में छोड़ के वो निकल गए आपको। इसका रियलाइजेशन उनको आज अभी इस वक्त हो रहा है। और वो क्या किए कि आपको उनको बहुत लोगों को ऐसा लगा कि जैसे पार्टनर बीमार रहते थे या बीमार रहती थी या कुछ मतलब इन तमाम चीज़ों से कुछ परेशानी आ रही थी, तो बस उनके तक छोड़ के और अपने पतली गली पकड़ना उन्होंने ज़रूरी समझा था। बट जब आप इस दर्द से निकले हो, इस बंधन से निकले हो, बंधन को काट के जब आप निकले हो, तो इतने अच्छे से आप एलाइटमेंट आपका हुआ है, इतने अच्छे से हुआ है कि जो आप पहले थे ना उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो गए आप। बहुत खूबसूरत। देखो पीकॉक से ज़्यादा खूबसूरत क्या हो सकता है आप देखो। और खाली पीकॉक नहीं, आप सीधे अलाइनमेंट हो गए, ऊपर से यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन हो गया और इतने कलरफुल, इतने विंग्स आपके फैल चुके हैं। और साथ में ये शन, कैन यू इमेजिन, इतनी एनर्जी, मतलब आप एकदम फ्री हैंड से आप कोई भी काम को कर रहे हो, इतना कॉन्फिडेंस आ गया है आपका, इतना मतलब आपको आपकी इस चीज़ को वो देख रहे हैं। और वो जो पतली गली पकड़ के निकल गए थे, निकल गई थी, जो भी थे पैसे के लिए, हो सकता है आपको छोड़ दिए हो, किसी और का हाथ पकड़ लिए हो, पकड़ ली हो, कुछ कैरियर भी हो सकता है, कुछ लालच ग्रीडी भी आ रहा है यहाँ पे, जिस भी रीजन से छोड़े हो। तो उनको ये देख रहा है कि उनके जाने के बाद, आपके निखरने के बाद आपको कोई गुड न्यूज़ मिला है, मेरे व्यूअर्स को कोई गुड न्यूज़ मिला है, और नहीं मिला है तो मिलने वाला है। बहुत जल्दी मिलने वाला है। बस आप थोड़ा सा मतलब नीडी व्यक्ति को कुछ दिया करें। तो अब वो देख रहे हैं कि आपको जिस हाल में उन्होंने छोड़ के गए थे, जिस हाल में आपको छोड़ के गए थे, इतना बुरा कंडीशन में जब उन्होंने आपको छोड़ के गए थे, आप सब जो भी चीज़ें करना चाहते थे आप कर नहीं पाते थे क्योंकि आप बंधे थे। आप उस दर्द से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। जो आपका ब्रेकअप हुआ था, जो आपके झगड़े हुए थे, वो आपके दिमाग में हमेशा चलता रहता था। और आप जब किसी भी काम को करने जाते हैं तो वो जो बुरी एनर्जी है ना, आपके सारी अच्छी एनर्जी को खींच लेती है, या स्पेल वर्क वगैरह से खिंचवा लिए थे, या यूनिवर्स की मर्जी समझ लीजिए, क्यों किसी को ब्लेम करना। इतनी अच्छी रीडिंग आई है निकल के, है ना। तो वैसे ये कार्ड है, तो वो क्या था, एक जिद, गुस्सा, जिद कि नहीं मैं तो मेरी वाला ही करूँगा, मैं तो मेरी वाली ही करूँगी, आप उसके बिना कैसे निकल सकते हो, कैसे जी सकते हो सकता है कुछ लोग नहीं चाहते हो कि आप जॉब करें, आपका कैरियर हो, आपका बिजनेस हो, बहुत पार्टनर नहीं चाहते हैं। तो जो मैनिपुलेट किए थे, जो आपको रोके थे, आपके लाइफ में जो मतलब एक जिद था, अकड़ था कि मेरे बिना तुम करके कुछ दिखाओ, कैसे दिखाते हो, तो आप वो सारे बंधन को तोड़ के बहुत आगे निकल गए हो। और आपके लाइफ में एक छोटी मोटी शुरुआत तो भाई ज़रूर हुई है, कुछ ना कुछ तो मिला है, कुछ अच्छा मिला है। और नहीं मिला है तो मिल जाएंगे, बहुत जल्दी मिल जाएंगे। गुड न्यूज़ हो सकता है नॉक कर रही है आपके दरवाजे पे ही, गुड न्यूज़ है।
है ना। आप प्लीज़ थोड़ा सा हर चीज़ को ना मत बोलिए। ऐसा लग रहा है जैसे हर चीज़ को आप ना बोल रहे हो, रिफ्यूज कर रहे हो, रिफ्यूज करने के कंडीशन में हो, तो प्लीज़ ना करें। आजकल बड़ा गुड न्यूज़ बना आ रहा है। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू फॉर द गाइडिंग मी। तो आपको जब इतना सारा चीज़ आ रहा है तब उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि उनको आपकी ज़रूरत थी, आपको उनकी ज़रूरत उतनी नहीं थी। और जब उनके पास बहुत सारे पैसे मिले हैं, सब कुछ मिला है, पर तब आपको सबके बीच में जाके एक सूनापन, एक खालीपन, एक उदासी, एक मायूसी जो आप देते थे वो उनको कोई नहीं दे रहा है। अब क्या करना चाहते हैं, अपनी गलती को सुधार कर वो वापस रिटर्न आना चाहते हैं आपके पास में, आपके पास में रिटर्न आना चाहते हैं। ऐसे लग रहा है एक अच्छी सोच के साथ आना चाहते हैं, एक प्रायश्चित के साथ आना चाहते हैं, ऐसा मेरे को मैसेज आ रहा है। तो उस प्रायश्चित के साथ कोई गिफ्ट भी देना चाहते हैं, वो गिफ्ट जो आप पसंद करते हो, जिससे आप खुश हो जाते हो, जिसको देख के शायद हो सकता है आप सारा कड़वापन भूल जाए, सारा दुख दर्द लड़ाई झगड़ा सब भूल जाए। कुछ ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। और जो लोग अपने फैमिली का हिस्सा आपको नहीं मान रहे थे, अब उनकी फैमिली भी आपको स्वीकार करना चाहती है, उनकी सोसाइटी में भी आपको खड़ा करना चाहते हैं। और इसके लिए वो प्रोग्रामिंग प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे आपको आपका हक दिलाए, कैसे आपको वो जगह दिलाए जो लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं फैमिली वाले। तो वो वहाँ तक तो पहुँच रहे हैं बट वो भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, वो भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? कुछ उनका गुस्सा, कुछ उनका जिद। लेकिन अभी उनको लग रहा है उनका गुस्सा और जिद नहीं चलेगा, उनसे उनको आगे निकलना है। तो अभी तीसरा डेक और लेती हूँ। पता नहीं क्यों आज मेरा मन किया कि आज बहुत सारे डेक से रीडिंग कर रहे हैं ना। तो देखो डिस्पेयर, अभी उनको नहीं कर पा रहे हैं तो उनको उसका फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, इस चीज़ का उनको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है क्योंकि वो नहीं कर पा रहे हैं आपके लिए, है ना। तो जहाँ कहीं भी आप कैद थे, अब ऐसा लग रहा है कि वो कैद हो चुके हैं और आप फ्री हो चुके हो, आप फ्री हैंड हो चुके हो। देखो आप फ्री हैंड हो चुके हो और वो कैद हो चुके हैं, उनको ऐसे फीलिंग्स आ रही है। तो उनके स्वभाव में चेंज आ रहा है आपको देखने के लिए। अब जो आपको बोझ समझते थे, आप उनके पीछे पीछे प्यार लेके घूमते रहते थे, अब उनको लग रहा है कि भाई अब जो लोग मैरिज की कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे थे वो लोग मैरिज का कमिटमेंट देना चाह रहे थे। और जो मैरिज जिनकी टूट गई थी वो लोग देखिए अगर दूर चले गए थे तो जर्नी करके वापस आना चाह रहे हो। एक ट्रेन का मतलब एक पूरा उनका सोच रहे हैं कि एक जो सर्कल होता है ना वो कंप्लीट करना चाह रहे हैं। और मैंने बोली ना फैमिली का हिस्सा वो आ रहा था, मेरे को क्या आ रहा था, इंट्यूशन। देखो अब कार्ड आ गया, तभी तो कार्ड नहीं आया था बट अब कार्ड आ गया। अब आपको कम्युनिटी का, फैमिली का उस जगह पे वो हिस्सा दिलाना चाह रहे हैं जिसके लिए आप मांगते मांगते तरस गए थे कि भाई मुझे मेरा हक दे दो, मेरा हक दे दो, मेरा हक दे दो। अब वो आपके हक के लिए बोलेंगे, अब वो आपके हक के लिए ज़रूर बोलेंगे, 100% बोलेंगे। ऐसा लग रहा है आपके हक के लिए वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। और जो उन्होंने आपको जो पेन दिया है, ऐसे जगह पे रख के, इतना पेन दे के, ऐसे काम करवा के, अब उनको उस पर गिल्ट फील हो रहा है क्योंकि आप जो निकल कर आए हो, आप जो अपने आप को प्रूफ किए हो, आपने उनके बुरे समय में जो उनका कभी अगर हेल्थ ख़राब हुआ होगा तो हो सकता है आपने उनकी बहुत सेवादारी की है, वो सब उनको याद आ रहा है। या हो सकता है अभी उनका हेल्थ ख़राब हो तो उनको आपने जो उनके बैड समय में किया था तो वो सब याद आ रहा है कि भाई आप मतलब देखो जो उन्होंने फॉल्स अगर मुखौटा पहन के रखा था और जब भी आप कुछ मांगते थे, कुछ भी अपने बैड हेल्थ का, कुछ चीज़ का अगर वो बहाना बनाते रहे हैं तो उनको अपना जो दोहरापन, जो चरित्र है जो है ना, डुवेल फेस, वो उनको याद आ रहा है कि किस तरह से आपको बेवकूफ़ बनाए, किस तरह से आपको अंधेरे में रखें, कितना आपको पेन की दिए हैं, वो सब उनको रियलाइज हो रहा है। और अब उनको वो उन तमाम चीज़ों को सुधारना चाह रहे हैं। तो गाइज मेरी एक अपनी पर्सनली रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर इतने अच्छी चेंजिंग आ रही है तो प्लीज़ थोड़ा आप जो भी काम कर रहे हो ना, जिसकी वजह से आपके चेहरे पे निखार आ रहा है, आपके काम पे आ रहा है, आप रो नहीं रहे हो, रोने से बाहर निकल कर आ गए हो, तो इसको कंटिन्यू करो। कि जो व्यक्ति पास्ट में छोड़ के गया है वो प्रेजेंट में छोड़ के नहीं जाएगा, क्या गारंटी है इसकी?
तो थोड़ा और निखारो अपने आप को, थोड़ा सा और निखारो, क्योंकि ये लोग जो है ना, जो हो सकता है जो जिनको जो छोड़ के गए हैं या गई थी वो, उनके पास पैसा हो, पावर हो, पोस्ट हो, पोजीशन हो, सोसाइटी में उनका नाम हो, तो उसका उन्होंने बड़ा मिसयूज किया है आपके साथ में, कि उनके पास तो इतना था, आपके पास कुछ भी नहीं था। इधर तंत्र मंत्र का भी आ रहा है और इधर एक्सपेक्टेशन का भी आ रहा है। तो आपको हो सकता है अपना पावर पोस्ट दिखाते रहे हो और इस तरह से आपको कैद में करके दिखाते रहे हो कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम मतलब तुम कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे हो सकता है हेल्थ खराब रहता हो आपका, तो आप सुंदर हो, सब कुछ हो, तो क्या करे, आपका मन इधर उधर ना भटक जाए। तो मतलब उनका पास्ट जो है वो बहुत मतलब वैसा रहा है, तो उनको रिग्रेट सा फील हो रहा है, उनको वो सारी चीज़ें याद आ रहा है। देखिए गिफ्ट, डबल डबल कन्फर्मेशन, ओ गॉड, डेथ। तो जो आपका पिछला खराब हुआ है उसके लिए जो भी आपने मेमोरी उनके दिमाग में छोड़ी है, जो भी आपने याद छोड़ा है, ऐसा आपने ऐसा मतलब ऐसा काम करके गए हैं उनके लिए, ऐसा कर दिए हैं कि कोई और नहीं कर सकता। ये चीज़ उनको रियलाइज हो रहा है और ये चीज़ को रियलाइज करके वो रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं, रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं। इस वजह से वो कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, या हो सकता है आपने कोई गिफ्ट दी हो उनके पास हो, तो अब बदले में वो रिटर्न गिफ्ट देना चाहते हैं। और इसके लिए वो एक नई और अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं। क्यों? उनको पता चल गया कि आपसे ही उनका विश फुलफिलमेंट है। देखो, आपसे ही उनका विश फुलफिलमेंट है और उनको अपने उस गलती पे शर्मिंदगी का ऐसे मेरे को एनर्जी आ रहा है, शर्म आ रही है। जो वो बार बार ऑप्शंस रखते थे, वो आपके साथ रह के जो दूसरा तीसरा चौथा जो ऑप्शंस हमेशा रखते थे, ऑप्शंस ओपन रखती थी, उसके लिए उनको शर्म आ रही है, क्योंकि वो पूरा फोकस आपके ऊपर नहीं देते थे, हमेशा उनकी नज़रें लेफ़्ट राइट रहती थी। तो वो चीज़ उनको आपके पास आने से रोक रही है कि अगर वो आएंगे और एक अच्छी सी शुरुआत चाह रहे हैं और आप फिर से उस चीज़ के बारे में बोलोगे, तो उनको पता है कि सब खत्म हो जाएगा। जैसे पहले कभी टावर आया था, सब खत्म हो गया था, तो वैसे ही डेथ आएगा और सब खत्म हो जाएगा अगर आप वहीं से शुरू करोगे। उनको ये चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है। आप इसके बारे में ज़रूर पूछोगे, उनके कैरेक्टर पे क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाओगे। उनको 101% उनको ऐसा अंदर से लग रहा है और इसकी वजह से वो सो नहीं पा रहे हैं। और आप लोगों को बोलते हो ना, आप लोग माफ़ी मांगा करो, तो रोज़ रात में माफ़ी मांग रहे, सोते वक्त ऐसे लग रहा है माफ़ी मांगते मांगते कब सो जाते हैं पता नहीं। उनको अपनी सूध बूध ही नहीं है। लोग अगल बगल देखते भी होंगे कि ये बंदा या बंदी बहुत चेंज हो गया है पहले से, क्योंकि पहले वाला अकड़पन नहीं रही है। अब अगर बाहर सोसाइटी में हो तो हो, बट रात में अब बहुत थोड़ा स्पिरिचुअल टाइप होते जा रहे हैं, थोड़ा डर लग रहा है। हो सकता है ऐसा भी लग रहा हो कि लोग उनको धोखा दिया हो, कुछ हुआ हो। जब बंधे हैं तब आपके प्यार की, आपकी चीज़ों की रियलाइजेशन हो रहा है। और देखिए बहुत तेज़ी से वो आपके तरफ आना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं। और उनके सोच में बहुत बहुत मतलब चेंज हुआ है। और हो सकता है उनके पास कोई सडन वेल्थ आया हो, सडन धन आया हो, तो जिससे आपके साथ मिल के कोई सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, कोई सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं आप सबके साथ, पूरे फैमिली में। लगता है कुछ ऐसा, कुछ उनके लाइफ में प्रमोशन हुआ है, कुछ ऐसा चीज़ हुआ है, या तो उनको लग रहा है, या तो उनको लग रहा है कि वहाँ पे सारे लोग इकट्ठा होंगे, जो भी कोई ओकेशन हो, तो उसमें आप नहीं रहोगे, तो ये चीज़ उनको खाई जा रही है अंदर अंदर। लोग पूछेंगे आपके बारे में, तो उनको लगता है काश वहाँ आप भी आते, तो ऐसा उनको फीलिंग्स आ रही है। तो कुछ ऐसे जगह पे वो आपके साथ में मिलना चाहते हैं और इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और आपको लेके उनकी नज़रिया बहुत 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 चेंज हो गई है। ऐसे लग रहा है जैसे अब ना नीचे सर ऊपर पैर हो जाता है जब आपके बारे में सोचते हो, तो इतना चेंज हो गया, इतना सोचने का नज़रिया, देखने का नज़रिया, आपको परखने का नज़रिया चेंज हो गया। ऐसे लग रहा है पता नहीं क्यों, अभी बोल रही थी ना, देखो आ गया, आपको लेके विश फुलफिलमेंट उनको फील होता है। आपको लेके ऐसे लगता है कि पूरी सोसाइटी एक तरफ, जब वहाँ जाते हैं तो वो चीज़ उन्हें मिलता है जो आप उनको दिए हो। तो पूरी दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ, उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आप क्या चीज़ हो और आपकी अहमियत, आपकी जो आपने दिया है, सेक्रीफाइस की है, वो सारी चीज़ें उनको याद आ रहा है। और उनके स्वभाव में बहुत तेज़ी से चेंजिंग आ रहा है, बहुत तेज़ी से चेंजिंग आ रहा है। एक्शन भी लेना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोग का कुछ मैसेज भी आए
कि भाई हाँ ठीक है, कुछ कहीं से कुछ एक बहाना लेकर बात करें, कुछ एक बहाना फलाना काम से ये से वो नहीं हो सकता है, अकड़वश ना दिखाएं कि भाई देखो जिद है, गुस्सा है, हो सकता है अकड़वश ना दिखाएं, बट वो बहुत तेज़ी से आपके तरफ आने की चाहत रख रहे हैं, किसी और से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और दिमाग में उनका प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी चल रही है कि कैसे जो बिगड़ गया है उसको हम ठीक करें। तो जो उन्होंने रायता फैलाई है, अब वो खुद से रायता समेटने के मूड में आ चुके हैं और अपने जो इतने सारे ऑप्शंस रखते थे, अब उसके लिए भी अब वो सीरियस हो रहे हैं। अब वो समझ में आ गया कि एक बाहर का क्षणिक सुख और एक घर का सुख, एक परमानेंट रिलेशन, एक टेम्पोररी रिलेशन के बीच में का जो फ़र्क है ना, उनको समझ में आ गया है, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो। तो चाहे छोटी मीट रही हो, बड़ी मीट रही हो, यहाँ पे 2 4 6 महीने के रिलेशन भी है, 6 साल के रिलेशन भी है, 30 साल के रिलेशन भी है, 25 साल के रिलेशन भी है, 10 साल के रिलेशन भी है, तो अपने अपने 10 महीने का रिलेशन भी है, 10 और तो इस तरह से आप देख लीजिएगा कि किसको कैसे रेजोनेट कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही। इस रिलेशन में तो आ रहा है कार्ड देखने में कि आप बहुत अच्छे से निकल के इम्प्रूवमेंट करके जा रहे हो, तो प्लीज़ आप उसको कंटिन्यू करें। और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, रोध हो रहे हैं, रोने धोने का तो वैसे यहाँ आया नहीं है, लेकिन होता है क्योंकि ये जेंडर एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ लोगों का ये फेज से आगे निकल रहे, कुछ लोग उसमें जा रहे हैं। तो जो लोग जा रहे हैं वो ये देख के थोड़ा वो गाइड करें कि हम भी अगर ऐसे करते हैं तो हमारे भी जो लोग हमारे बारे में नहीं सोच रहे हैं वो आपके बारे में सोचना शुरू करेंगे। कब? जब आप खुद अपने बारे में सोचेंगे तब। जब आपको अपनी परवाह नहीं रहेगी तो लोग आपकी परवाह करने वाले नहीं हैं। तो सबसे पहले आप अपनी खुद की परवाह करें, तब दुनिया आपकी परवाह करेंगे। तो आइए एक बार और एंजल ऑरेकल से देख लेती हूँ कि एंजल क्या कहना चाहते हैं। ये तो मैंने कह दी कि भाई आप अपनी परवाह करो, अपने लिए देखो। एंजल और बताइए, जो लोग रो रहे हैं, जो लोग उदास हैं, जो लोग मायूस है, उनको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? अगर उनके पार्टनर आना चाह रहे हैं और वो लोग सोच रहे हैं अभी आ जाए, अभी आ जाए, जो लोग नहीं निकल पाए हैं इस पेन से, उनको क्या करना चाहिए? सेल्फ केयर मैंने बोल रही थी, देखो सेल्फ केयर, अपनी केयर करिए, अपनी करिए, नेचर से प्यार करिए। देखिए अगर कहीं नेचर से प्यार करिए, नेचर में निकल के आइए। जो लोग छुपे हुए हैं, दबे हुए हैं, रो रहे हैं, वो लोग प्लीज़ नेचर में निकल कर आइए। ऑथोरिटी, आप अपने हाथ में पावर लीजिए, ऊपर वाले से जुड़िए, कनेक्ट होइए आप लोग। तो आ गया जो मैं अभी बोल रही थी, एंजल भी देखिए वही बोल रहे हैं, नेचर से कनेक्ट हो जाइए। और लो जी, बहुत अच्छे कार्ड आ गए, मेक दी विश। तो जो आपकी विश है, प्लीज़ एक विश आंख बंद करके मांगिए। और मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर ये विश मांगिए। आपको एंजल ये विश दे रहे हैं, मेक अ विश। आपको ये विश ज़रूर एंजल पूरा करेंगी। तो चलिए आप लोग विश मांगिए, तब तक मैं भी मांग लेती हूँ एक विश। आप 30 सेकेंड के लिए रुक जाते हैं। तो मांग चुके होंगे आप लोग अपनी विश। तो थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड यूनिवर्स। तो अपने आप में प्यार में आइए और आपके लिए विश भी निकल के आ गया है। तो विश मांग लीजिए जिनकी जो विश है, और ट्रस्ट रखिए, विश मांगने के साथ ट्रस्ट रखिए, एंजल ज़रूर विश पूरा करेंगी। और अगर आपको लगता है नहीं हो रहा है तो आप 21 दिन तक इस विश को याद करके मांग लिया करिए। और वीडियो से कनेक्ट होकर मांगना चाहते हो तो वीडियो आप खोल के वहाँ पे जाके फिर से मांग सकते हो। 21 डेज के लिए 7 डेज, 11 डेज, 21 डेज, आपको फ़र्क अपने आप ही दिखने लगेगा। और ऐसे भी आप इस फिगर को, आप इस शब्द को देख के याद करके कहीं भी बैठ के मांग सकते हो, ठीक है ना। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल फॉर द एवरीथिंग। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। थैंक यू, लव यू ऑल।